8वीं वेतन आयोग की बड़ी खबर। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अब आधिकारिक रूप से तय हो गया है। जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की थी कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये है कि ये कब लागू होगा, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन, और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। आइए समझते हैं आसान भाषा में। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है? हर 10 साल में एक वेतन आयोग गठित होता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। इस बार आयोग महंगाई, आय में असमानता और जीडीपी वृद्धि दर जैसे आर्थिक संकेतकों के आधार पर नई सिफारिशें करेगा। कितने लोगों को होगा सीधा लाभ? लगभग 1 करोड़ लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। 50 लाख वर्तमान कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स, जिनमें डिफेंस पर्सनल भी शामिल हैं। यह कब लागू होगा? संभावित सिफारिशें वर्ष 2025 के अंत तक पेश की जाएंगी और जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। हालांकि 7वें वेतन आयोग की तरह इसे 2027 की शुरुआत तक लागू किया जा सकता है। सैलरी कैसे तय होती है? द बेसिक पे 51.5% of total income, dearness allowance DA 30.9%, house rent allowance HRA 15.4%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2.2%। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन RS 60,000 हुआ। इस बार अटकलें हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना बढ़ सकता है कि न्यूनतम वेतन RS 61 का सन AC हो सकता है, यानी 30% से 64% की संभावित वृद्धि। लेकिन ध्यान रहे, जब नया आयोग लागू होगा तब DA को फिर से शून्य किया जाएगा और केवल बेसिक वेतन पर बढ़ोतरी लागू होगी। सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा? अनुमानित RS 1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा। निष्कर्ष: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी, तो यह आयोग आपके वेतन और रिटायरमेंट की योजना को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अंतिम फैसला FY 2026-27 तक खींच सकता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।